हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2006 का द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। दिसंबर 2006 व्याख्या सहित हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली तथा गाजियाबाद आदि है। प्रश्न संख्या दूसरा, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि का विकास का क्रम देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का दो खंड हुआ, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली के अंतर्गत गुप्त लिपि 4 से 5वीं शताब्दी। उसके बाद कुटिल लिपि, जिसे सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहते हैं। कुटिल लिपि का दो खंड हुआ, जिसमें देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी। नोट, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास। इसकी व्याख्या को देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा ग्रंथ जो है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न संख्या 5वां, अल्लाह खंड का रचयिता कौन है? जगनीक। रचना, रचनाकार, रचना का काल और रचनाकार। परमाल रसो, जिसे अल्लाह खंड भी कहते हैं, 1230 ईस्वी जगनीक। पृथ्वीराज रसो 1192 ईस्वी चंद्रवरदाई। विशल देव रसो 1212 ईस्वी नरपति नल्हा। संदेश रासक 12वीं से 13वीं शताब्दी अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अंडाल। अलवार संत दक्षिण में वैष्णव संत है, इनकी संख्या 12 है। अंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है, जबकि साजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि है। प्रश्न संख्या 7वां, तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का कृष्ण कवि पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1943 ईस्वी द्वारिका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 8वां, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास की। पंकित कवि, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति। घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, मीराबाई की पंक्ति। प्रश्न संख्या 9वां, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? ऑप्शन सी नहीं। मतीराम रीतिबद्ध, केशवदास रीतिबद्ध, चिंतामणि रीतिबद्ध। व्याख्या, रीतिकाल के रीतिबद्ध कविधारा के कवि केशवदास। जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। सेनापति जसवंत सिंह, जीवन काल 1626 से 1688। मतीराम जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी। देव का जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी। भिखारी
दास पद्माकर 1653 से 1833 ईस्वी। ये सभी रीतिवाद कविधारा के कवि हैं। अब हम रीति मुक्त कविधारा के कवि को देखते हैं। शेख आलम घनानंद, जीवन काल 1689 से 1739। बोधा ठाकुर 1766 से 1833 ईस्वी। डीच देव 1820 से 1869 ईस्वी। अब हम रीति सिद्ध कविधारा के कवि देखते हैं। बिहारी लाल, जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट, यह तीनों भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। भारतेंदु उनके मंडल: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी योगिन स्वच्छंदतावादी कवि थे। प्रश्न संख्या 11, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है? मक्खनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा कविता मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मक्खनलाल चतुर्वेदी का उपनाम भी एक भारतीय आत्मा है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। कवि और उपनाम: बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिलीशरण गुप्त का उपनाम मधुप, राष्ट्र कवि रसिकेंद्र है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा सही नाम सही है? टार सप्तक। टार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। इन सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने किया है। प्रश्न संख्या 13, प्रपदवाद किसका पर्याय है? नाकेनवाद। प्रपदवाद 1956 ईस्वी को नाकेनवाद भी कहते हैं। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नाकेन बनता है। कविता 1965 के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद 1943 के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय तथा नई कविता 1954 नामक अज्ञेय का अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया एवं नई कविता 1954 को आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जीवन काल 1911 से 1987। रचना इसके देखते हैं। प्रकाशन वर्ष और कौन सी विधा है? अरे आयवार रहेगा याद 1953 यात्रा साहित्य। एक बूंद सहसा उछली 1960 यात्रा साहित्य। आत्मनिपद 1960 आलोचना। बाबरा अहेरी 1954 कवि संग्रह। जयदोल 1951 कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 15, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? एक पीली शाम। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, उदय प्रकाश की रचना है। कहानी संग्रह। पीली आंधी 1996 प्रभा खेतान का उपन्यास। एक पीली शाम शमशेर बहादुर की कविता है। कटरवी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रज्जा का। व्याख्या, राही मासूम रज्जा के उपन्यास आधा गाँव 1966। टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, औस की बूंद 1973, सीन 75 1977 ईस्वी, कटरवी आरजू 1978 ईस्वी, संतोष के दिन 1985,
नीम के पेड़ 2003 ईस्वी। गुलशेखर खां साहनी का उपन्यास काला जल 1965, कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज 1964, साल बनों का द्वीप 1967, नदी और सिपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीपी 1983। अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास समर शेष है 1980, झीनी झीनी बीनी छदरिया 1986, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, आप पवित्र आख्यान 2008। रवि लिखता है अस्कर वजाहत के उपन्यास सात आसमान 1996, कैसे आग लगाई 2004, मन माटी 2011, बरखा रचाई। प्रश्न संख्या 17, नेपथ्य राग किसकी नाटक है? मीराकांत की। मीराकांत के नाटक नेपथ्य राग 2004 ईस्वी। अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप। मृणाल पांडे के नाटक जो राम रचि राखा 1981 ईस्वी। मौजूदा हालात को देखते हुए 1979 ईस्वी। आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883 ईस्वी। कुसुम कुमार के नाटक संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी, मंच एवं लश्कर चौक 1979 ईस्वी। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक काठ की गाड़ी, बांझ घाटी। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। रुद्राट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार किसने माना है? आचार्य दंडी ने। वक्र उक्ति को रुद्रार्थ शब्द अलंकार मानते हैं, जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थ अलंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय तथा आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार है? भट्टलोलट। सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक। व्याख्याकार कर्म से पाला भट्टलोलट। पाला भट्टलोलट है, दूसरा भट्ट शंकु, तीसरा भट्टनायक, चौथा अभिनव गुप्त। तथ्य विभेद से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पाद होने का उच्चारण स्थान है होष्ट, स्थान और ध्वनि। कंठ, कंठ से उच्चारण स्थान का वर्ग। तलवे या तालु से उच्चारण स्थान चा वर्ग, अंतोसिया और सा। मूर्धन्य तालु के मूर्ध भाग से उच्चारण स्थान में टा वर्ग, रा और सा शामिल है। दंत दांतों के मूर्धा भाग से उच्चारण स्थान में ता वर्ग, ला सा। वत्सर्य दंत मूल से ना सा रा ला। होष्ट दोनों होठों से पा वर्ग। दंत होष्ट वा और फा। स्वर यंत्र अंतरीय का कल्प का। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, पाला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल।
नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद। पाला राजा 1969 जगदीश चंद्र माथुर। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी पाला संसद से सड़क तक। दूसरा आवाज की भी जगह है। तीसरा मुक्ति प्रसंग। चौथा अपने केवल धार। कविता प्रकाशन वर्ष कवि संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी धूमिल सुदामा पांडे। आवाज की भी जगह है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की कविता। अपने केवल धार 1980 ईस्वी अरुण कमल। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन डी पाला मेलाचल। दूसरा पानी के प्राचीर। तीसरा लोक ऋण और चौथा जंगल जहां से शुरू होता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। निबंध प्रकाशन वर्ष और उपन्यास होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। मेलाचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु। पानी के प्राचीर 1961 राम दशरथ मिश्र। लोक ऋण 1977 विवेक की राय। जंगल जहाँ से शुरू होता है 2000 ईस्वी संजीव। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी पाला सरस्वती। दूसरा हंस। तीसरा आलोचना। चौथा रविवार पत्रिका। इनकी व्याख्या को देखते हैं। पत्रिका प्रकाशन वर्ष संपादक प्रकार स्थान सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। चिंतामणि घोष मासिक काशी। हंस पत्रिका 1930 प्रेमचंद मासिक बनारस। आलोचना पत्रिका 1951 शिवदान सिंह चौहान त्रैमासिक दिल्ली। चौथा रविवार पत्रिका। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी पुरस्कार। कफन। राजा निर्बसिया। वापसी। कहानी प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। कफन 1936 प्रेमचंद। राजा निर्बसिया 1957 कमलेश्वर। वापसी 1960 उषा प्रियवंदा। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर ऑप्शन ए प्रबंध प्रतिमा। अतीत के चलचित्र। तीसरा ठेले पर हिमालय। चौथा प्रिया नीलकंठी। निबंध प्रकाशन वर्ष यहाँ पे प्रबंध प्रतिमा 1940 निराला। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र 1941 ईस्वी महादेवी वर्मा। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी छायावाद हलावाद प्रगतिवाद नाकेनवाद। हिंदी साहित्य में युगों का सही अनुक्रम व्याख्या सहित देखते हैं। छायावाद 1918 हलावाद 1933 प्रगतिवाद 1936 नाकेनवाद 1956। प्रश्न संख्या 28 रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। व्याख्या देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस 1574 के कांडों का सही अनुक्रम बालकांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तरकांड। प्रश्न संख्या 29 काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। गहन व आलोक
आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। काव्य प्रकाश मम्मट। कवि शास्त्रीय ग्रंथ रचनाकाल और आचार्य। 92वें आलोक 9वीं शताब्दी आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट। काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी राजशेखर। प्रश्न संख्या 30। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गुलाब राय मेरी असफलताएं। बच्चन नीड का निर्माण फिर। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल से अवलोकन। ऑप्शन ए। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार और विधा। मेरी असफलताएं गुलाब राय का आत्मकथा। नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा। मेरा जीवन प्रवाह 1948। वियोगी हरि का आत्मकथा है। शिव अवलोकन 3 भाग। पहला 1951, दूसरा 1952 और तीसरा 1955। यशपाल का आत्मकथा है। अथत्थ घुमक्कड़ जिज्ञासा 1948 ईस्वी। राहुल संस्कृति यान का यात्रा साहित्य है। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर। नागेंद्र रस सिद्धांत। देवराज छायावाद का पतन। मुक्तिबोध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन सी। आलोचना प्रकाशन वर्ष आलोचक। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। मुक्तिबोध। छायावाद का पतन 1948। डॉक्टर देवराज। मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती। कबीर 1941। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस सिद्धांत 1964। डॉक्टर नागेंद्र। नोट रस सिद्धांत 1977 की रचना का नंद दुलारे वाजपेयी की भी एक रचना है और एक रचना रस सिद्धांत 1964 ईस्वी डॉक्टर नागेंद्र की है। प्रश्न संख्या 32। पत्रिकाओं के संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। बंगदूत राजा राम मोहन राय। उदंत मारतंड पंडित जुगल किशोर। मतवाला निराला। ऑप्शन ए। पत्रिका प्रकाशन वर्ष संपादक प्रकार या स्थान। हिंदी प्रदीप 1877। बालकृष्ण भट्ट। मासिक प्रयाग। बंगदूत 1829। राजा राम मोहन राय। साप्ताहिक कलकत्ता। उदंत मारतंड 1826। पंडित जुगल किशोर। साप्ताहिक कलकत्ता। मतवाला 1927 ईस्वी। निराला। साप्ताहिक कलकत्ता। प्रश्न संख्या 33। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। केशवदास रसिक प्रिया। मतीराम ललित ललाम। भूषण
शिवा बामनी, देव भाव विलास, ऑप्शन बी। ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी मथिरा। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास। भाव विलास 1689 ईस्वी देव। शिवा बामनी भूषण, आर्य सप्तशती गोवर्धन आचार्य। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। कनक कंदिल पर सिंह, समरलता पर मेरु समाने। यहाँ पर व्याख्या ही देख लेते हैं। कनक कंदिल पर सिंह, समरजता पर मेरु समाने, विद्यापति की पंक्ति। नैन नचाए कहीं मुस्का लल्ला, फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर की पंक्ति। अति शुद्ध स्नेह को मरग है, घनानंद की पंक्ति। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गूंज की माल गले पहिरोगी, रस खान की पंक्ति। निरपति नेंद कमलानी, बुद्धा चितवत बसर जाही, हृदय कमल में हरिले, कमल मुखी कमलाही। मतीराम की रचना सत्यसाई की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों में सुमेलित कीजिए। स्नेह निर्जर बह गया है, निराला की पंक्ति। ओ वरुणा की शांत कछार, प्रसाद की पंक्ति। शशि वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। दिवस का अवसान समीप था, हरिओध की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन डी। स्नेह निर्जर बह रहा है, निराला की पंक्ति। अरे वरुणा की शांत कछार, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। दिवस का अवसान समीप था, हरिओध की पंक्ति। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित पात्रों और नाटकों की कृतियों को सुमेलित कीजिए। स्कंदगुप्त प्रपंच बुद्धि, कोणार्क विषु, आषाढ़ का एक दिन, विलोम, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, सिलवती। ऑप्शन सी। नाटक, प्रकाशन वर्ष, नाटककार, नाटक के पात्र। स्कंदगुप्त नाटक 1928 जयशंकर प्रसाद का है। पात्र प्रपंच बुद्धि, देवसेना, विजया भट्टार्क, पौरगुप्त, प्रथमीसेन। कोणार्क 1957 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। पात्र विशु, नरसिंह देव, धर्मपाल। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 मोहन राकेश का नाटक। पात्र विलोम, कालिदास, मातुल, दंतुल, मल्लिका अंबिका। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक 1975 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक। पात्र है सिलवती। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जैनेन्द्र मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा वेदीन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन,
प्रभा, खेतान, आओ पेपे घर चले। रचना प्रकाशन वर्ष, रचनाकार विधा मुक्ति बोध 1965 ईस्वी, जैनेन्द्र का उपन्यास। वे दिन 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा का उपन्यास। जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा। आओ पेपे घर चले 1990 ईस्वी, प्रभा खेतान का उपन्यास। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत, स्वर्णधुली। जयशंकर प्रसाद लहर, निराला। अर्चना, हरिवंश राय बच्चन, एकांत संगीत। ऑप्शन डी। कवि कृति, प्रकाशन वर्ष और कवि। स्वर्णधुली 1947 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत। लहर 1933, जयशंकर प्रसाद। अर्चना 1950, निराला। एकांत संगीत 1939, हरिवंश राय बच्चन। बावरा अहेरी 1954, अज्ञेय। निम्नलिखित आवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे इससे विस्तार से पढ़ने के बाद इसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अब हम कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। ऑप्शन डी। यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं। मिथक समाज में व्याप्त एक कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम कानून अथवा लोक प्रथाओं का प्रारंभ हुआ उसी को मिथक कहते हैं। मिथक कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है। मिथक काल्पनिक होता है। मिथक हर समाज और देश के अलग अलग होता है। मिथक काल्पनिक होता है, तथ्यात्मक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 45, पश्चिम के नए ज्ञान उदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण का प्रवृत्ति बढ़ी। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। पश्चिमी देशों के नए ज्ञान उदय के कारण साहित्य विश्व में चारों ओर फैला। पश्चिमी देश विकसित देश का शिक्षा स्तर, मनोवैज्ञानिकता, दार्शनिकता, सामाजिक अर्थवाद उच्च कोटि का माना जाता है। पश्चिम के साहित्य द्वारा संपूर्ण विश्व में ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई है। प्रश्न संख्या 46, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती है। भावों में सच्चाई का अभाव और वेदना की कृत्रिमता, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध आत्मा अध्यात्म से होता है। ऑप्शन बी, यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है। रहस्यवाद की कविताओं में धर्म दर्शन को स्वीकार किया गया है। रहस्यवाद के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में शब्द कला, वचनात्मक प्रणय, उद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संघटन, माधुर्य से अतृप्ति, व्यंजना इत्यादि की अधिकता रहती है। रहस्यवाद में भाव मन से जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 47, स्थापना ए, साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव करता है। इसलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक ब्रेक ने भी इस बात का समर्थन किया। ए और आर दोनों सही है। रस में साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत किया। साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव से मुक्त होकर रस की अनुभूति करता है। रस सूत्र के व्याख्याता भारतीय काव्यशास्त्र
क्षत्रिय भरत मुनि है। प्रश्न संख्या 48, कला सौंदर्य का विधान करती है। कविता में असुंदर और क्रूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। कविता में काल्पनिकता अर्थात वाद विसंगति आदि का वर्णन रहता है। कविता में असुंदर और क्रूप वस्तुओं को अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग कवि वर्णन में कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। कला ही सौंदर्य का निर्माण करती है। कला द्वारा किसी भी वस्तु को सौंदर्यमयी बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 49, स्थापना ए, सलिष्ट या अनेक अर्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिमान में शब्द सलेश अलंकार होता है क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। सलेश का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ अनेक अर्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिज्ञान होता है। सलेश अलंकार में सिर्फ सार्थक शब्दों का ही आवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 50, जो जो सभ्यता बढ़ती गई तो मनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। उत्तर ऑप्शन बी ए सही है लेकिन आर गलत है। मानव का विकास उसकी बुद्धि या ज्ञान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे सभ्यता अर्थात सत्य का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य की ज्ञान सत्ता में बढ़ोतरी विकासात्मक प्रक्रिया के तहत होती गई। भाव सत्ता की वृद्धि वहाँ होती है जहाँ प्रेम, श्रद्धा अथवा सम्मान होता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में नए वर्ष अगला वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।